कि अल्लाह सारे हाकिमों में बड़ा हाकिम नहीं है? ये सवाल करके इशारा कर दिया, क्योंकि दुनिया में कितने जालिम ऐसे हैं जो जुल्म करते करते गुजर गए, उनको किसी ने सजा नहीं दी। कि दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ सबको मिलता नहीं है, एक दिन ज़रूर ऐसा होना चाहिए जहाँ हर एक को इंसाफ मिले, तो फिर ज़रूर यौम क़यामत होनी चाहिए, यौम इंसाफ होना चाहिए। उसके बाद फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन। ए इंसान, ये इतना कुछ जो मैंने बताया, इंसान की हुस्न तख्लीक बताई, ईमान अमल सालिह की सारी तरतीब बताई, उसके बाद अब कौन सी चीज़ है तुझे आखिरत के दिन के इनकार पर गिरफ्तार करती है? तो फिर भी आखिरत का इनकार करता है, यौम आखिर यौम क़यामत का इनकार करता है। इस सारी फमा युकज़्ज़िबु का बाद यानी ये जो कुछ बयान हुआ इस मजमून के बाद भी अब कोई चीज़ रह गई कि तू इनकार कर रहा है आखिरत का? कौन सी चीज़ है जो इनकार मुझे कर रही है? ये सवाल करके आगे क्या, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सारे हाकिमों में बड़ा हाकिम नहीं है? और हाकिम का असल वस्फ अदल और इंसाफ है। तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ सबको मिलता नहीं है। जब सबको मिलता नहीं है तो एक दिन ज़रूर ऐसा होना चाहिए जहां हर एक को इंसाफ मिले। और अल्लाह हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम है। दुनिया के हाकिमों ने अगर किसी को सज़ा नहीं दी या किसी को जज़ा नहीं दी, तो मैं तो हाकिमुल हाकिमीन हूँ। मेरा एक ऐसा दिन ज़रूर होना चाहिए, मेरी एक ऐसी अदालत खुदाई ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पूरा पूरा इंसाफ सबको मिल जाए। इसलिए अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सारे हाकिमों में बड़ा हाकिम नहीं है? ये सवाल करके इशारा कर दिया। जब अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम तुम मानते हो, तो फिर ज़रूर यौम क़यामत होनी चाहिए, यौम इंसाफ होना चाहिए, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला सबको उसका बदला दे दे। क्योंकि दुनिया में कितने जालिम ऐसे हैं जो जुल्म करते करते गुजर गए, उनको किसी ने सजा नहीं दी। कितने मजलूम ऐसे हैं दुनिया में जो है वो मुसीबतों की चक्की में पिसते पिसते चले गए, उनको इंसाफ नहीं मिला। तो दुनिया की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने कोई इंसाफ नहीं दिया, दुनिया के हाकिमों की हुकूमत ने कोई इंसाफ नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मैं तो उन सब का हाकिमों का बड़ा हाकिम हूँ, मैं तो इंसाफ दूंगा ना। लिहाजा जब मैं इंसाफ दूंगा तो फिर तुम्हें ये यकीन रखना पड़ेगा एक दिन अदालत आलिया ज़रूर लगेगी अल्लाह की, जिसमें सबको इंसाफ मिलेगा। वही क़यामत है, तुम उससे इनकार कर रहे हो। फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला सारे हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? उलमा ने लिखा है कि जब ये सूरत खारिज नमाज में तिलावत की जाए और ये आयत जब पढ़े अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो उसके जवाब में कहे बला व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, बेशक बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला सारे हाकिमों में बड़ा हाकिम है और हम इस पर ऊपर पूरे पूरे गवाह हैं। लेकिन नमाज के अंदर तिलावत अगर करें तो उसके अंदर अहनाफ के हनफिया की यहाँ इसकी इजाज़त नहीं कि आप कहे बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। लेकिन अइम्मा सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ इसकी इजाज़त है कि नमाज की हालत में इसके पढ़ने के बाद कहे बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। लेकिन हनफिया खारिज नमाज में फरमाते हैं, खारिज नमाज में जैसे अभी हमने तिलावत की अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो हमें कहना चाहिए बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन या व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, हम इसकी जो पूरे गवाह, हम इसको इकरार करते हैं। तो यहाँ तक जो है इस मज़मून को जिक्र किया है और ये हक़ाइक़ बयान किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है शर्फ़ कबूल बख्शे और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।